बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मसला है बेल का और पेश ना होने का, ये अदालती मामला है, कानूनी मामला है। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। अगर इमरान खान साहब वहां अदालत में पेश हो जाते हैं तो ये मामला उनको बेल मिल जाएगी। तो ये वो नहीं पेश होने की वजह से वहां कानून, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान में दोहरा कानून है और वो इसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि उनके लिए कानून जो है वो अलहदा तरीके से जो है अमल में आए या ना आए। तो इस वजह से ये बहरान बना हुआ है और इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं है। और अगर उनकी बेल कैंसिल हो जाती है किसी बंदे की तो फिर वो अरेस्ट हो सकता है। और इस चीज का इजहार जो है वो वजीरे दाखिला ने किया। इसके अलावा तो और कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान के कानून का, अदालत का मजाक इमरान खान साहब उड़ा रहे हैं और वो पेश हो जाए। पहले वो इसी हालत में वो पिंडी गए, उन्होंने वहां जलसा किया। रोज वो दर्जनों 100 लोगों से मिलते हैं, रोज तकरीर करते हैं, लेकिन अदालत में वो पेश नहीं हो सकते। वो बड़े आराम से अच्छी एम्बुलेंस में बैठ के वहां जाएं और अपनी बेल को जो है एक्सटेंड करा लें, तो ये मामला खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक कानूनी बहरान, इसमें एक और सवाल उठता है कि जहां एक तरफ तो वो कहते हैं जेल भरो तहरीक जो है वो हम शुरू करने लगे, उनको अच्छा मौका मिला है कि वो जेल भरो तहरीक का आगाज करें, लेकिन दूसरी तरफ वो उससे भाग भी रहे हैं जेल से और वो अपनी जो है वो बेल को एक्सटेंड नहीं कराना चाह रहे। तो ये सारा मामला उनका सेल्फ क्रिएटेड है, उन्होंने बनाया हुआ है ये मामला। इसमें हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं। वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार हो जाना चाहिए? देखिए, हमारी ख्वाहिश जो भी हो, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती तो वो कानून के मुताबिक होना चाहिए है। कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। अगर वो तोशा खाना में या तो ज्यादा फॉरेन। बेहतर नहीं है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ये गारंटी देने के इमरान खान साहब की जिंदगी की मैं जमानत देता हूं, अदालत में पेश हो जाएं, उनको किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, अगर उनको कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, ये ज्यादा बेहतर नहीं था? देखिए, ये तो अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने सिक्योरिटी डिमांड की थी या सिक्योरिटी थ्रेट का इजहार उन्होंने बकायदा तौर पे आईजी पंजाब एक को बंदे पे या वजीराबाद पे पंजाब। हमला हुआ था ना सर, तो सिक्योरिटी नहीं का उनका मेन मंबा है, नहीं उनका नहीं, वो सबसे बड़ा कंसर्न उनकी सिक्योरिटी है। नहीं नहीं, और वो उस वो वक्त है। हुआ है जब उनकी अपनी हुकूमत थी। वो जब पिंडी गए थे तो तब उन्होंने जो है किस तरीके से अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। और अगर यही उनका कंसर्न है तो क्या उन्होंने राब्ता किया पंजाब पुलिस से? क्या उन्होंने कोई दरखास्त दी कि मैं वहां जाना चाहता हूं, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए? और अगर नहीं की दरखास्त तो ये भी उनका मामला है, इसमें हुकूमत का तो कोई कंसर्न नहीं है। कुल क्लैरिटी है। और देखें, पीटीआई के दौर में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई वो नैब के काले कानून के जरिए हुई। और वहां जो है क्या कहते हैं, रेफरेंस दायर किए बगैर इंक्वायरी स्टेज के ऊपर दीगर लीडरान को उठा लिया गया। उस बाब को हमने बंद कर दिया। वो जो काला कानून था जहां 90-90 दिन का फिजिकल रिमांड, जहां 2-2 साल आपने रगड़ा निकाला बोगस केसेस के अंदर, जहां हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसको इन्होंने, जो चेयरमैन था नैब का, उसकी वीडियोस के जरिए उसको ब्लैकमेल किया। ऑर्डिनेंस एक निकाली जिसमें उसकी नौकरी की तौसीह की। तो वो सारे जरिए ठीक है। थे जिससे उन्होंने एसेट बियॉन्ड मीन का किसी पे भी केस बना के आप बंदे को उठा ले और इंक्वायरी स्टेज के ऊपर, तो वो हमने बाब बंद कर दिया। अभी ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पीएमएलएन का एजेंडा नहीं है। बाप अगर बंद कर दिया कि केसेस सारे बंद कर दिए? नहीं, देखें, केसेस बोगस, अगर कोई केसेस में जान होती तो 4 साल बड़ा पीरियड होता है जब आपके पास खास करके वीडियोस भी हों नैब चेयरमैन की जिसको आप ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करें। राना फिर साहब, मैं चला जाता हूं, मैंने हसान खावर साहब से बात कर लेता हूं। या तो मजा तब आए ना ये केसेस खत्म होने का, जो इतनी एनर्जी अवाम के टैक्स का पैसा पिछली इंक्वायरी में लगा, वो एफआईए के अफसरान, जो नैब अफसरान, उनको आप लोगों ने टांगा हो अच्छे से, पता चला उनको कुछ सजा मिली है कि भाई उन्होंने अवाम की इतनी स्टेशनरी खराब की, इतना पेन पेंसिल इंक खराब की, और तब जाके पूरा नून लीग के खिलाफ सारे केसेस बनाए। आपने वो वो जो भी कुछ नहीं किया। नहीं, वो हो रहा है। वो जो डीजी हैं, वो जो पुराने डीजी है नैब के, वो अपनी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। वो उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी हो रही है, मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट भी हुआ है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि वो काला कानून हमने उसका ठीक है रास्ता सब, रिपोर्ट हो रहा है। मैं रिबट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आइन की फिक्र और जो उन्होंने दिखाई जमशेद चीमा साहब ने, ये तो वो जमात है जिसको 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आइन शिकन डिक्लेयर किया। इनके जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इनके वजीर आजम इमरान खान और सदर, उस आइन शिकनी के सारे मुतहम्मल हुए
और इनको मुल्क की फिक्र है, तो ये तो इन्होंने तो आईएमएफ को खत लिखा कि सूबे जो हैं दोनों, केपीके और पंजाब, जिन पे इनकी हुकूमतें थी, वो आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं है। यानी कि इन्होंने सैबोटाज करने की पूरी कोशिश की कि मईशत को सैबोटाज नहीं, होकर आइन शिकन है तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई इनिशिएट करें आप। मैं नहीं, मैं बता रहा हूं कि इनको फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये इतने जो आइन शिकन खुद हैं, इनको डिक्लेयर्ड आइन शिकन है, और मुल्क के जो मफाद में इन्होंने जो आईएमएफ के साथ जो खत लिख के हरकत की, वो भी सबके सामने। नंबर एक। नंबर दो, देखें, अदालतों, हमने इलेक्शन नहीं कराना। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन ने उसने नहीं कराना, ना शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कराना है, इलेक्शन ईसीपी ने कराना है, और मामला कोर्ट के अंदर है। जो मामला होगा वो, सर पैसे तो आपने देने हैं ना, वजारत खजाना ने, देखें, बिल्कुल एक और सिक्योरिटी तो पॉइंट, दाखिला ने दे दी है ना। जो ये बात एग्जाम्पल दी गई कि इंडिया आप के कैसे अंदर, बाहर निकल सकते हैं? नहीं देखें, मुझे जरा बात मुकम्मल करने दे। एक और जो बात मैं रिबट करना चाहता हूं, इन्होंने मिसाल दी कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ टाइमों में इलेक्शन होता है। वहां इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो मुतनाज़े नहीं होते। यहां तो जो इलेक्शन होता है अगली पार्टी मानती नहीं है कि वो ठीक इलेक्शन हुआ है। तो अगर इस माहौल में, जहां पहले ही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपस में जमातों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहां आप ये वाला निजाम इंट्रोड्यूस करा लें कि सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए, वफाक में किसी और की हुकूमत हो, और बाद में वफाक में किसी और की, सूबों में किसी और की हुकूमत हो, और वफाक में इलेक्शन हो जाए, तो ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। बेशक आइन के मुताबिक होना चाहिए। आई और कोर्ट्स जो हैं वो खुली हैं, हकायक, अगर कोई शॉर्टेज ऑफ फंड्स है या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो कोर्ट अब जो फैसला करेगी, सबको हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। अगर इलेक्शन होते हैं तो मरियम बीबी ने ऑलरेडी अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी है। लेकिन इस चीज को मैं समझता हूं कि देखना होगा। ये जो हकायक हैं वो भी कोर्ट के सामने आ गए। ये मामला भी, सेंसस का मामला भी है।